हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां है। और एक बार सभी लोग अपना जो प्यार है, जो अपनी उम्मीद है, वो बनाए रखिए, क्योंकि बनाए रखेंगे तो ही पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद और प्यार दोनों ही बनाए रखिए। उम्मीद है आप शेयर करेंगे, उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, बिज़ी रखेंगे, पढ़ाई में ही बिज़ी रखेंगे। ठीक है? चलो, फटाफट से सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, फेसबुक पे भी लाइव होते हैं, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये सारे ही काम आप कर सकते हैं, बट सवाल सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज ये सवाल सबसे है ना, अप लेवल का पहले ही मैंने रख दिया है। इसको तो हम हैशटैग इम्पोर्टेंट में रखेंगे, क्योंकि एक सवाल तो मैं लगभग-लगभग हर रोज़ कहता हूँ कि हैशटैग इम्पोर्टेंट। तो आज का ये हैशटैग इम्पोर्टेंट ये रहा, ठीक है? तो चलो, कह रहा है एक आदमी एक नाव को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगा समय का 2 गुना है। ठीक है, जस्ट डबल लेता है। तो कह रहा धारा की चाल। देखो भाई, कह रहा है एक आदमी नाव की चाल चला सकता है। नाव की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर। और मान लो अगर धारा की चाल अगर x किलोमीटर पर आ रहा है, तो सवाल आपसे ये कर रहा है वो क्या, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर चला सकता है, उसने पाया। ठीक है, तो बाबू उसने ये पाया कि 4 माइनस एक्स, ठीक है, बटा 4 प्लस एक्स। मैं दोनों चालों का क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। ठीक है जी। डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है, तो आप ये बात जानते हैं कि ये वाला अगर टाइम 1 लेगा, तो ये वाला जस्ट डबल लेगा, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे 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 ये ऐसे होगा कि d बटा 1 होगा, d बटा 1 होगा। ठीक है जी, d बटा 1 होगा, सॉरी d बटा 2 होगा, 2 गुना टाइम, और d बटा 1 नीचे वाला होगा, तो dd से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 8 माइनस 2x, 4 प्लस एक्स। तो मित्र यहां हो जाएगा, ये बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3x, है ना, और दैट इज इक्वल टू 4k। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.3333333 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो धारा की चाल कितनी होगी, ये रही धारा की चाल। उम्मीद आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट किया है, बट आप शॉर्ट आउट कर लेंगे, मैटर हमें पता है। ठीक है, और पढ़ाया किस लिए, इसलिए तो पढ़ाया है कि मैटर शॉर्ट आउट आप कर लीजिए। एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर पैमाने पर दिखाया जाता है। 500 किलोमीटर 2 mm के पैमाने पर दिखाया जाता है। दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, मतलब 3.6 किलोमीटर के रूप में अंकित किया जाता है। कह रहा है इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा है वैसे, है ना। देखो दोस्तों, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि 500 किलोमीटर आपको 2 से दिखाया जाता है, मतलब 2 बराबर अगर 500 किलोमीटर से दिखाया जाता है, तो 1 250 किलोमीटर से दिखाया जाएगा। आसान है कि नहीं। तो 3.6 किससे दिखाया जाएगा, तो 250 गुणा 3.6, बस यही करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो 0 हुआ, 25 छक्का 150, 15 हो गया, 25 दिया 75 हो गया, 75 और 150 कितना होगा, तो 150, सॉरी 15, अरे यार 15 और 75, तो 0 हो गया, 7 और 8 1 9, तो भैया एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, ये कट जाएगा, 900 आपका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो से कर लेना था, बाकी कुछ नहीं करना था। रेशियो क्या था, 2 बराबर किसके, 500 के, तो इतना बराबर किसके, तो 1 बराबर 250 के, इतना बराबर 900 के। आइए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो आपका, वो वर्क एंड वेजेस से है, यानी कि कार्य और मजदूरी से है। तो कार्य और मजदूरी वाले सवाल हमेशा ही जितने आप काम करेंगे ना, उसी हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। ये नहीं कि मनरेगा में मतलब बैठे हैं तो भी आपको मजदूरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये मनरेगा काम नहीं है, ये काम है आपके, है ना, जो मतलब पैसा दे के काम कराते हैं, ये ठेके वाला काम है। तो ठेकेदारी वाला काम जो होगा, वो टोटल काम को 784 रुपये देगा। यानी अगर आपसे 28 काम करवा रहा है वो, तो इसका मतलब ये है कि 784 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप लेंगे आप 784 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू बता दो हमको कितना हो गया, फिर हम बताएं आगे। देखो 4 7 28, यहाँ 4 हो गया,
7 एक कम 7 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 4 से और काट दो तो है ना, बताओ 4 दूना 8 हो गया, 4 बटे 32, यही हो गया ना, है? अरे बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो, बिल्कुल। तो 28 हो गया बाबू। अब आपसे कह रहा है कि देखो 23 काम तो ए और बी कर जाते हैं, बाकी का जो बचा हुआ काम वो ए करता है, यानी कि 5 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो बस करना कुछ नहीं है, 5 का गुणा कर दो तो हो गया 140 के, यानी 140 रुपया कौन कमाएगा, सी कमाएगा, बस इतना ही तो काम था। नेक्स्ट, अब देखो अगला सवाल ये है, कह रहा है कि एक वर्ग यूनिट, मतलब ये वर्ग यूनिट है, कोई क्षेत्रफल है, वो भी सम, क्या कह रहा है, एक सम बहुभुज, बहुभुज होगा, इस समबाहु त्रिभुज, ऐसा क्या कह रहा है यार, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज होगा, ऐसे कर लो, समबाहु त्रिभुज होगा, वो लिखा ऐसे नहीं है, समबाहु त्रिभुज ही होगा। तो मित्र अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या होती है वो ये होती है क्या, कि भैया a/√3, a/√3 ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का ये फार्मूला, ठीक है जी। अब यही होता है। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और होता है फार्मूला, वो भी लिख लो, कहें कि ये शॉर्ट फॉर्म में हमने निकाला था, अच्छा इसी क्लास, इसी ड्यूरिंग क्लास में निकाला था मैंने, अंतःवृत्त का, ठीक है बाबू, अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या, ठीक है जी। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है वो दोस्तों वो निकाला जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या, यहां से थोड़ा सा कैंसिल आउट करो, अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये बराबर होता है बाबू जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल बटा सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है बाबू, ये अर्ध परिमाप हो गया। तो क्षेत्रफल जो है वो है 22√3, ठीक है, अर्ध परिमाप होगा क्या भैया 3, और ए के बराबर होगा, यही तो होगा, ए के बराबर होगा, यही होगा। तो एक काम करो कि पहले ए निकालो, ए निकालने के लिए हमें पता है कि क्षेत्रफल आएगा √3/4 a², ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, यहाँ हो जाएगा 22√3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो गया, 22 चौके 88 हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आई वो आई 4, ठीक है, 22 चौके 88, ठीक है, ये 2 आई इंटू 22, ये हो, ठीक है भैया। अब आपसे कह रहा है कि त्रिज्या बताओ, तो ए की वैल्यू निकल गई, छोड़ो सारा काम ही छोड़ दो, हो गई 2/√3। देखो ऐसा है कि इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि भाई आंसर ऐसे में दिया है तो इसका हमें निकालना पड़ेगा, क्या स्क्वायर निकालना पड़ेगा, करें कैसे इसको, देखो भैया ऐसा है कि 4 चौके 16 होता है, 5 पचे 25, 4 और 5 के बीच ही होगा, तो 4.5 मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है 4.5 मान लो, और इसका तो आप जानते हो 10.732, ठीक है भाई। अब इसको करोगे तो आएगा 9, कुल मिला के करोगे, आंसर आंसर जो भी आएगा, ठीक है वो आपका आंसर होगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को, अब देखो बाबू जब आपसे यहां क्रय मूल्य दे दिया जाए ना, ध्यान से देखना, यहां पे अगर क्रय मूल्य दे दिया जाए तो आप ऐसे मानिए कि 1 मीटर कपड़े का सीपी, सीपी मानिए, जब यहां क्रय मूल्य दिया सीपी मानिए, आप 1 रुपया मानिए, ठीक है जी, 1 रुपया मानिए, ठीक है भैया बिल्कुल। तो बताओ 33 मीटर कपड़े का सीपी कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 33 रुपया, तो बताओ 11 मीटर कपड़े का सीपी कितना होगा, सर जी 11 रुपया। अब जरा गौर से देखो, ये उसका क्या है, ये उसका क्रय मूल्य है, और इतना रुपया आपको क्या हो रहा है सर जी, लाभ हो रहा है। तो बताओ हमने कितना कपड़ा बेचा, मतलब बेचने, देखो ये सीपी है ये लाभ है, तो एसपी कितना होगा मेरे दोस्तों 44 के। और वैसे भी आपको क्या करना है, 11 का लाभ है, 33 पे आपको लाभ लेना है, तो 11 तियां हो गया 33,
1 बटा हो गया 3, और 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3, ये आपका उत्तर होता है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। और ये सवाल मतलब आई मीन प्रॉफिट लॉस का एकदम डिटेल वाइज जो है एक ही क्लास में हमने लिया है, पूरा एकदम मैराथन क्लास थी। तो आप जाइए प्लेलिस्ट वगैरह में, या फिर ऐसे भी पड़ी होगी, आप सर्च मारिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है भाई, 5 क्रमागत संख्याएं कैसे होंगी, x, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, पीछे भी लिख लो, ये करना चाहिए। अब ये सब करोगे तो आएगा 5x बटा 5, दैट इज इक्वल टू 50। तो ये गया, x की वैल्यू ही 50 है, ले भाई। अब x की वैल्यू अगर 50 है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 51, ये 52, ये 49, और ये, अरे बोलो कितना, तो भैया ये हो जाएगा 48 के। अब आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताइए। मतलब इन दोनों का गुणनफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी 48 पूरा 52, और क्या बताना है, माइनस चतुर्थ और दूसरी। तो चौथी संख्या ये रही 51, और दूसरी संख्या है 49। इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताना। ये 51 है भाई, 52 क्यों लिख रहा हूं मैं, 51 है। तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोनो दिक्कत है नहीं। एक काम करो आप मित्र, इसको आप लिख लो 50 माइनस 2। ठीक है भाई, इसको आप लिख लो 50 प्लस 2, बात समझे कि नहीं, माइनस। इसको आप लिख लो 50 प्लस 1, और इसको आप लिख लो 50 माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो 50 का स्क्वायर का मतलब होगा 2500, माइनस 2 दूना 4, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो, 50 का स्क्वायर होगा 2500, और माइनस का हो जाएगा +1। ठीक है जी, तो 25 दोनों हो गया, अबे ये तो कट गया आपस में, तो जो उत्तर हो गया माइनस का 3 प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 3, लेकिन माइनस दैट इज इक्वल टू 2, 2 होगा लेकिन सॉरी, अबे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, मेरा ही दिमाग देखो जा रहा है, 4 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ। अच्छा, असल में मेरा आंसर मेरे दिमाग में चल रहा है, तो माइनस का 3। तो क्या माइनस का 3 उत्तर होगा, आप बताओ मुझे, क्या माइनस का 3 उत्तर होगा? तो बिल्कुल होगा यार, इसमें क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। 60 साल की उम्र से कम और HUF, ये क्या दिया हुआ है, ये पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान, वो इसको जरा छोड़ते हैं क्योंकि ये अलग सवाल है। ठीक है, अलग सवाल है ये, इस पे आते हैं, वो अलग सवाल था। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 16 से विभाजित हो और 2 से बचता हो। ठीक है, तो एक काम करो, पहले हम उत्तर निकालने के लिए हम इनमें से 2 2 घटा लें। कोई दिक्कत आपको? ऑप्शन से करना है, क्या दिक्कत है? तो 2 घटाएंगे अगर 9, 9, 8, 2। क्या ये 8 से कट रहा है? लास्ट का 3 डिजिट 1 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 16 है ना भाई 22, ये तो कटता ही नहीं 8 से, तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं होगा। इस पे आ जाओ, तो 2 घटाएंगे, ये 8 से बिल्कुल ही नहीं कटेगा, ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा, और ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उत्तर मेरा यही होगा। आप कह रहे हैं सर जी कैसे आप इतना जल्दी छाट ले रहे हैं, उत्तर नहीं होगा। मेरे दोस्त अगर 2 घटा दूंगा तो बताओ ये कितनी आएगी, ये विषम संख्या, क्या 8 विषम संख्या को काटेगा? नहीं। क्या 8 विषम संख्या काटेगा? नहीं। कौन काटेगा? या तो ये या तो ये तो हुआ नहीं, तो यही तो होगा। हाँ या ना भाई? ठीक है, आसान था एकदम, आसान क्या एकदम, मतलब छोटा कर दिया एकदम। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए 1,800 रुपए का साधारण ब्याज। अब देखो भाई, ये जो साधारण ब्याज होता है ना, ये बड़ा मतलब अच्छा होता है। जैसे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेते थे, और अभी भी वो चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, वो जानते हैं सिर्फ साधारण ब्याज को। अच्छा, बुढ़े जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे, वो अपना पैसा रखते थे और ब्याज पे पैसा देते थे। ठीक है, तो अब वो जब ब्याज पैसा देते थे तो वो असल में चक्रवृद्धि चलाते थे, ज्ञान उनको नहीं था लेकिन चलाते चक्रवृद्धि थे।
और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बिना पढ़ा लिखा आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा कैसे चला लेता है। तो इसके लिए लॉजिक ये सेट था कि जैसे हम आपको बार बार पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं लेकिन आप नहीं समझते हैं। जो बुजुर्ग आदमी था उसने सिर्फ एक ही चीज सीखा हुआ था कि आज मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, अगले महीने मुझे अगर 10 रुपए मिलेगा तो अगले महीने में जो ब्याज लूंगा वो 110 रुपये पे ब्याज लूंगा, 100 रुपये पे नहीं लूंगा, 110 पे ब्याज लूंगा। तो ये चक्रवृद्धि था, समझ रहे हैं? ये क्या था? ये चक्रवृद्धि था। साधारण क्या था? साधारण हर साल समान समान ब्याज मिलता है। अगर एक साल में 5% मिला तो 10 साल में 50% मिलेगा। इसका मतलब इसका आधा हमें ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसका आधा हमें ब्याज मिल जाएगा। 50% हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज अगर 900 है तो आपसे साधा, अच्छा ब्याज ही पूछा है, चलो ब्याज ही पूछा, 900 हो गया, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या के बीच, क्या कह रहा है यार, बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर की गणना कीजिए। और ये ऑप्शन दिया कुछ और ही है। दो अंकों की छोटी, तो भाई दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 है, ठीक है। और दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या आएगा? 86 आएगा। तो उत्तर मेरा ये होगा। ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, पता नहीं क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस पे आओ। नेक्स्ट कह रहा है कि 305 रुपए का एक लोन है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। अच्छा सवाल है वैसे, 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद 670 रुपए अदा किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो एक बात तो मुझे पता है कि 3 वर्षों के लिए अगर ब्याज है, ठीक है, 3 वर्षों के लिए अगर ब्याज है और आपने 305 रुपया, ये आपका क्या है? मूलधन है। ये 670 क्या है आपका? भाई सब ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, ये मूलधन, ये मिश्रधन। तो पहले तो अब इसका अनुपात ले लो। अनुपात ले, देखो भाई 5 से काटे, 5 एकम 5 हुआ, 5 तिया 15 हुआ और 5 चौका 20 हुआ। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 61 हुआ। तो क्या और जाएगा आगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम इस हिसाब से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं जा रहा है तो इस हिसाब से नहीं लगा सकते। अब करें क्या? करना ही मेरे भाई, अब ऑप्शन से लगाओ। देखो 305 है, इस पे आप 3 स्टेप का ब्याज लोगे। कितने का? 3 स्टेप का। तो गौर से देखो, अगर मैं 30 3 90 मतलब 100% अगर ब्याज ले लूँ, 100% ज़्यादा लूँगा। ठीक है, तो 30 ही निकालो, 30 से निकालो, क्योंकि 30 ही आप कैंसिल हो सकता है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। 30 से निकालो तो 30% क्या होगा बताओ ज़रा, बताओ। गुणा 30%, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा क्योंकि आप जानते परसेंट हट जाएगा। 3 5 15, 3 3 9, ठीक है जी। यानी 91 रुपया 50 पैसा। 91 रुपया 50 पैसा, 91 रुपया 50 पैसा, 91 रुपया 50 पैसा, ये हर साल मिला। अब इसका भी 30% निकालो भाई। 91 का 30% क्या निकलेगा? अप्रोक्सीमेट निकालता हूँ, ठीक है, वैसे वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तो लंबा तो जाएगा ही। ठीक है, तो 91.91 लेके निकालो या 90 लेके निकालो, अप्रोक्सीमेट निकालो। 9 दिया 27 हो गया, यानी कि 27 रुपया। तो 27 27 दो बार, क्योंकि एक बार इस पर 27 मिलेगा, एक बार इस पर 27 मिलेगा। अब ये देखो 30% और निकाल लो। 30% निकालेंगे तो है कितना? 3 7 21 के 1 और 3 दूना 6 और 6 2 8, 8.1। तो देखो कितना ब्याज आ रहा है। तो 300 से ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो 300 से ज़्यादा है तो वैसे भी मेरा आंसर क्या होगा? यही तो है। और 35 लेंगे तो और ज़्यादा ब्याज आएगा, इसके करीब पहुंचा दे रहे हैं हम। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि मनीष, मुकेश, सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन 4 घंटे में फाइल रिटर्न कर सकता है। 5 घंटे और 4 घंटे में फाइल रिटर्न कर सकता है। तीनों मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा जी, मनीष अकेला कितने में करेगा? सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम आएगा 20, है ना भाई, 20 आएगा। क्षमताएं फटाफट बताओ। मुकेश का क्षमता कितना होगा? 4। सचिन का क्षमता कितना होगा? 5। और सबकी क्षमता कितनी होगी? 10। तो 5 4 9 तो ऐसे हो गए 1। मनीष की क्षमता 1, तो 1 क्षमता से 20 काम को 20 घंटे में रिटर्न मारेगा। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट। इसका गुणनफल बताओ। इसका गुणनफल निकालना कितना आसान है, मुझे बताओ आसानी से। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों ही प्लस होगा।
अच्छा, दोनों ही मूल अगर प्लस होंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो दोनों ही माइनस होगा, तो ये वाला कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, तो ऐसे भी आपका आंसर क्या होगा ये। याद रखिए जब ये पॉजिटिव ये माइनस हो तो दोनों ही मूल प्लस होंगे, और दोनों मूल प्लस होंगे, जैसे मान लो अगर x की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे 4 रख दूं और यहाँ भी 4 रख दूं, ठीक है, तो x बराबर 4 के, तो x माइनस 4 बराबर 0 के, यही तो होगा, और यहाँ भी होगा x माइनस 4 बराबर 0 के, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0 के, यही तो होगा आंसर। ठीक है, बात समझे। तो दोनों पॉजिटिव का मतलब ये है कि उधर आएगा तो दोनों माइनस मिलेगा। नेक्स्ट देखो सवाल कह रहा है कि इसका उत्तर बताओ, तो कर लो गुणा, 2 1 देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब होता है 64, याद रहना चाहिए 64। ठीक है, अब आपको दशमलव लगाना है, देखो 1 अंक पे दशमलव, 2 एक 3 अंक पे दशमलव, 3 3 6 अंक पे दशमलव, तो 2 यहां हो गया, 6 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है भैया। अच्छा, अभी एक चीज आप भूल ही गए, पहले दशमलव का किनारे हो गए, आओ जरा, 0 को तो आप भूल गए, 0 है, देखो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, तो 3 0 तो ऑलरेडी है, तो 4 हो गया 2 डिजिट पे दशमलव, अच्छा 4 और 1 5, 1 पे लगा लो, यहाँ हो गया आपका डेसिमल, तो ये आपका उत्तर हो जाता है ये वाला। चलो नेक्स्ट, ये सवाल देखो, इसमें कितना, ये सवाल करोगे तो आप जानते हो कि 4 0 है, 2 0 बाहर आ जाएगा, 2 0 का मतलब ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, करिएगा आप, है ना। कह रहा एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और कर्ण जो है लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा, कर्ण 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण की लंबाई गणना कीजिए। ऐसा नहीं होगा सवाल, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि 4 सेंटीमीटर यहाँ कम है। ठीक है, जैसे कोई ट्रिपलेट होता है 12 16 20, ठीक है, 12 16 20, तो आपसे कह रहा है कि बाबू एक से एक ये 4 कम है और 1 से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी 20, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, इस हिसाब से ट्रिपलेट बनता है, तो ये याद होना जरूरी है ट्रिपलेट, अगर नहीं याद होगा तो फंसते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, आंसर नहीं आएगा। ट्रिपलेट हमें याद था, तो 12 16 20 हमने किया, तो आपको पता है कि इससे ये 4 कम है, इससे ये 4 ज़्यादा है, इसका मतलब ये साकड़े पे सेट बैठ जाता है। ठीक है, तो हमारा 20 जो होगा कर्ण होगा। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट, और किसी पे सेट नहीं बैठेगा, इसी बैठेगा सेट। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट भी बनाना चाहिए, और ट्रिपलेट ही हमने लिखा था। 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। 100 मीटर रस्सी से घिरे, 100 मीटर रस्सी से घिरे अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो आओ जरा देखो भाई, मैदान घिरा हुआ है तो इसको आधा कर लो, इसका मतलब L प्लस B दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 के। अरे घिरने का मतलब क्या है, परिमाप, परिमाप 100 है, तो अर्ध परिमाप मतलब आई मीन L प्लस B बराबर किसके होगा 50 के। अब अगर L की वैल्यू गौर से देखना, अगर L की वैल्यू मैं 25 ले लूं और Y की वैल्यू भी मैं 25 ले लूं, तो बताओ 25 25 का गुणा कितना होगा सर जी 625, और मेरे दोस्तों यही सबसे बड़ा नंबर होगा, और आप देख भी रहे हो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर वही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि A का 90% B के 30% के बराबर है। मेरे दोस्तों देखो जस्ट ट्रिपल है ये, यानी B का 1% बराबर A के 3% के, तो आगे आपसे कह रहा है कि B का कोई परसेंट नहीं है, यानी B का सिर्फ एक ही है, B का 1% बराबर X%। चलो B का कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो, कैसा करें, आ जाओ, कह रहा है B बराबर 3A के, ये भी हो सकता है ना भाई, तो इसको इधर कर दो तो हो जाएगा। अच्छा ठीक तो है, तो 300% होगा और क्या। अरे 3 को हम 300% लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को हम 300% लिख सकते हैं ए, तो B बराबर 300। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है ये, कह रहा है कि एक चोर, यहाँ डेटा मिसिंग है, क्या करें, अगले सेशन में देखते हैं इसको। ठीक है, 120 के कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो आओ जरा गुणनखंड आप निकालेंगे। पहली बात तो 1 इसका गुणनखंड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है, 8 नहीं होगा। ठीक है, 9 भी नहीं होगा, 10 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, 11 नहीं 12 हो सकता है, 12 के बाद
13 14 15 15 8 120 हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना, 8 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ 8 भी लिख लो, ठीक है जी। और 18 18 नहीं हो सकता, ठीक है, 16 भी नहीं हो सकता, 18 16 ये नहीं हो सकता, 20 हो सकता है, 20 छक्के 120 बिल्कुल हो सकता है, 25 नहीं हो सकता, हाँ 25 नहीं हुआ तो अब 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर 120 होगा, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और भी कुछ होगा, 14 ही होगा, 14 ही होगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, 60 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 18 18 तो होगा नहीं, 19 भी नहीं होगा, 20 21 22 23 24 24 होगा क्या, 24 होगा शायद, है ना, 24 होगा, हाँ मतलब 8 या 24 बिल्कुल होगा, 24 24 तो होगा यार, या 24 भी लिखो, तो कुल मिला के आपका जो आएगा वो 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, 24 भी होगा, अभी 36 भी होगा यार, है ना, तो कुल मिला के 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे कह रहा है 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित इसका मतलब लास्ट का दोनों डिजिट तीनों डिजिट विभाजित होना चाहिए 8 से, तो बताओ यहाँ पे क्या रखूँ, तो 7 या 21, 7 या 21, 7 7 8 हटाएं 64, 8 तिया 24, अरे यार रुको 1 मिनट, 8 तिया 24 है ना, बचा कितना, बचा भैया 3, तो 8 चौका 32, यानी कि इस पी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट के हिसाब से हमने निकाला है, लास्ट के 3 डिजिट के हिसाब से। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के अंक में 2 कितनी बार आता है, ये गजब सवाल है, 2 कितनी बार आता है, अच्छा तो इसके लिए हम क्या करें भाई, इसके लिए सीधी सीधी बात यह है कि 2 आएगा कितनी बार, पहली बात तो ये है कि 2 से लेके, ठीक है, आप 20 वाला छोड़ दो, 20 वाला छोड़ दो, ठीक है, ये आप 2 से लेके 92 तक बताओ कितनी बार आएंगे, 2 से लेके 92 बार, तो स्वाभाविक सी बात है ये 9 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे 9 बार, ठीक है। अब देखो भैया 9 के बाद ये 10 बार और आएंगे, यानी कि 10 और 9 कुल मिला के 19 बार, कुल मिला के 19 बार, कुल मिला के 19 बार, ठीक है जी। ये अच्छा सवाल है, आ जाओ, इस पे कह रहा है कि ये हो जाएगा 12 के बराबर, 12 से इसका जोड़ोगे आएगा 625, अब बोलो भाई 25 क्या है, 25 बोलो मेरे दोस्तों, 25 क्या है, 25 का स्क्वायर है ये, और क्या 625, ठीक है मित्र। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है कि इनमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है, आसान है, आसान है कि नहीं, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पहली चीज ये है कि यहाँ 00 यहाँ 00 ये है पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है, ये हमें याद है, 15 21 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है ये हमें पता है, 776 ये पूर्ण वर्ग नहीं है ये हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है, 14.28, अब 14.28 को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप समझदार हो तो, और इसकी फ्रैक्शन आप 1/14 भी बना सकते हो, अगर आप 14 होगा क्या, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा जी, ऐसे नहीं होगा, आओ ये 2/7 बना सकते हो, और आप ऐसे इसको 1/7 लिख सकते हो, आप जानते हो ये चीज़ तो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया एकदम, है ना, बिल्कुल। कह रहा बाबू अंकित मूल्य 3500 है, कह रहा है आपसे कि इतने परसेंट की छूट दी जाती है, इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 7 हुआ तो आप 1 की छूट देंगे और एसपी आपका 6 होगा, यही तो बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि अगर 20% की हानि हुई तो क्रय मूल्य बताइए, 20% की अगर हानि हुई, भाई 20% की हानि होगी 1/5 के, यानी सीपी अगर 5 हो गया तो क्रय मूल्य आपका 4 होगा, वहां क्रय मूल्य कितना है 6 है, ये कितना है 7 है, एक काम करो इसको बराबर करो, तो 4 3 12 6 दूना 12, तो यहाँ 2 कर दो और यहाँ 3 कर दो, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें सीपी, हमें क्या करना है, सीपी एसपी
और एमपी का रेशियो चाहिए। करने को तो मैं डायरेक्ट कर सकता लेकिन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिक्कत है। यहाँ हो जाएगा 12, ये जाएगा 14 की। अब 14 बराबर 35 100 के। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 15 बराबर किसके होगा, ठीक है, 14 बराबर इसके, तो 15 बराबर यही होगा ना, ठीक है। तो काट लो भाई, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 7 25 35 500, 250 से गुणा कर लो तो 15 0 हो गया, 15 25 75 के 5 7 हो गया, 15 दूना 30 7 37, 37 50 विल बी योर राइट आंसर, 37 50 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है जी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, 20% बढ़ाने पर, अच्छा ये आसान है, कह रहा है कि उसके मूल्य को 20% बढ़ाने पर वस्तु पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अच्छा क्रय मूल्य कह रहा है 250 है, मतलब 2500 है। अब इस 2500 को 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ाओगे तो आएगा कितना, 00 गया, 25 दूना 50 यानी कि 500, तो बढ़ाया तो हो गया 3000, 300 सॉरी 3000। अब कह रहा है इसी पे 15% की छूट दे दो, यानी 85, 15% की छूट दे दो। तो 15% की अगर मैं छूट दे रहा हूं, अच्छा चलो ये आपका क्या है, ये आपका बढ़ाया गया मूल्य है, और 15% की छूट दे दो इस पर, ऐसे कर दो, छोड़ दो जानी चीजें, 15% की छूट दे दो, तो 15% परसेंट हटा, 00 गया, 15 तिया 45 यानी कि 450। आपने 500 ज्यादा अंकित किया, आपने सिर्फ 450 ही छूट दिया। अब बताओ इसमें आपका लाभ कितना हो गया, 50 रुपया, और 50 रुपया का लाभ अब ले किस पे रहे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 2500 पे। तो 50 2500 का कितना परसेंट है, अब आप समझदार। अच्छा क्या पूछ रहा है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है ना, परसेंट नहीं पूछ रहा है, तो 50 हो जाएगा। लाभ कितना है, 50 रुपया, ठीक है, परसेंट नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपसे कह रहा है x/y/z दैट इज इक्वल टू 349 के, 349 के 2x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट विल बी द आंसर। आराम से देखना भाई, आराम से देखो, आराम से ये देखना है कि x y z ये तीनों ही चीजें हैं ऐसे, है ना, ठीक है, ठीक है, ईमानदारी से देखना एकदम, वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस z का मतलब 9 हो गया, यहां वैल्यू पुट करो, तो z की वैल्यू 9, 9 दूना 18 प्लस x की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, और y की वैल्यू 4 है तो 4 तिया 12 लिख दिया, गॉट इट, बिल्कुल। तो बाकी सब तो प्लस है ना, बिल्कुल प्लस है, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 और 6 18, 6 3 9, नीचे हो गया 9 के, ऊपर क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 12 कितना हो गया 27, तो काटा हमने तो 3:1 ही तो आया, 9 3 27, 3:1, ये आपका उत्तर हो गया 3:1, ठीक है। फटाफट करो इसको, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, कह रहा है एक टंकी ए और बी को क्रम से 5 घंटे भर सकती है, ये दोनों पाइप को खोद दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे भर सकती है, एक गड़बड़ सवाल है, ठीक है। ऐसे 5 और 10 लिखो, ठीक है, तो 5 10 कैल्शियम हो गया इसके, मतलब 10 के, अरे यार 5 और 10 कैल्शियम क्या होगा, 5 और 10 कैल्शियम होगा 10, ठीक है जी, 5 10 कैल्शियम हो गया 10, क्षमता होगी 3, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 3.5 के आसपास, इतना ही आएगा, 3.33 के आसपास आएगा, या इतना ही आएगा, कुछ भी मान लो बस। यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो कुछ नहीं भाई 21%, मैंने तो बताया था एकदम, कैसे, अरे भाई +10 प्लस x इंटू वाई, यानी कि 10 इंटू 10 100/100, तो करोगे सॉल्व कितना आएगा 10 10 20 और वहां से 21%, ठीक है जी। चलिए आज का ये लास्ट सवाल है, फटाफट करिए, फटाफट करके निपटा दीजिए एकदम। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है, विक्रय मूल्य का 50% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है, इसका मतलब ये है कि अगर विक्रय मूल्य 2 है तो क्रय मूल्य 1 है। कह रहा लाभ बताओ, भैया लाभ 100% है फिर, है ना, एक से सीधा एक का लाभ, यानी कि लाभ 100% है, बात खत्म हो गई, हाँ या ना, क्लियर है भाई सभी को। तो यहां पे आपके 30 के 30 सवाल होते हैं एंड, ठीक है, और इनका थोड़ा सा क्रम ऐसा है कि क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है, बट आपके 30 के 30 सवाल हमने एंड करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद।